हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साइको टेस्ट का जो सीरीज चल रहा है उसमें आज क्लास नंबर 13 है। 12 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मेमोरी टेस्ट, फोलाइन इंटरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, परसेप्चुअल टेस्ट, ऑब्जेक्शन और कंसंट्रेशन टेस्ट। ये पाँचों टेस्ट, पाँचों बैटरी आपका एक बार कवर हो चुका है। अब ये दूसरा बार चल रहा है, जिसमें पहला इसमें जो चल रहा है फोलाइन इंटरेक्शन टेस्ट देखेंगे, वॉच टेबल टेस्ट। ठीक है, वॉच टेबल टेस्ट में क्या है, 10 मिनट 10 क्वेश्चन आपको 5 मिनट में बनाना है। ठीक है, आप देखिए ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, चूज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड मूव अप टू द लार्जेस्ट नंबर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द पाथ। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या का चयन करें, सबसे छोटी संख्या का चयन करना है और दक्षिणावर्त दिशा में सबसे बड़ी संख्या की ओर चले। इस पथ में सबसे छोटी सम संख्या मतलब इवन नंबर क्या होगा। देखिए इसमें आपको तीन चीज ध्यान देना है। सबसे पहले आपको छोटा नंबर फाइंड करना, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में चलना है, जो उसका लार्जेस्ट नंबर हो, माने सबसे बड़ी संख्या, और उसी के बीच में आपको सम संख्या यानी कि इवन नंबर खोजना है। ठीक है, देखिए तो सबसे लार्ज स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका 3, स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या 3 है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या आपका 9 है। ठीक है, तो इस दौरान जब चलेंगे तो पाथ जो होगा आपका K3 होगा। ठीक है, R2 होगा, R4 होगा, C5 होगा, A6 होगा, उसके बाद आपका K9 होगा। ठीक है, इसमें बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में सबसे छोटी संख्या से दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में जाना है और वह लार्जेस्ट नंबर से जाना है। उसके बीच में आपका सम संख्या यानी कि इवन नंबर कौन सा होगा। तो इसमें सम संख्या जो होगा आपका एक ही को दिख रहा है। ठीक है, सबसे, ठीक है, आपका 4 भी है, 6 भी है, लेकिन सबसे छोटी बोला होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बोला, मतलब सबसे छोटी सम संख्या, तो आपका 4 जो होगा राइट हो जाएगा। 6 भी होगा, अगर लार्जेस्ट बड़ी बड़ी सम संख्या पूछता तो 6 हो जाता। तो इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर आपका 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर म्यूचुअल एक्सचेंजिंग द नंबर प्लेस्ड एट साउथ एंड वेस्ट, द नंबर प्लेस्ड एट द राइट ऑफ भी राइट। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में रखी संख्याओं को परस्पर बदलने पर भी के दाएं की ओर की संख्या कौन सी होगी। तो साउथ और वेस्ट क्वेश्चन करना है, साउथ और वेस्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट देखिए, ये साउथ जो नंबर है, साउथ आपका ये है और आपका, ठीक है, तो साउथ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नंबर चेंज होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दक्षिण और पश्चिम में चेंज करना। देखिए दक्षिण और पश्चिम में रखी संख्याओं को परस्पर बदलने पर भी के दाएं की संख्या कौन सी होगी। अब देखिए इसे भी क्या है, भी है, तो भी आपका ये है, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा, इधर राइट इधर लेफ्ट। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे दक्षिणावर्त दिशा में, तो वो आपका राइट हो जाएगा, मतलब दाएं हो जाएगा। और अगर आप मतलब क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की उल्टी दिशा में यानी वामावर्त दिशा में चलेंगे तो वो लेफ्ट हो जाएगा। तो आपका पूछा क्या, देखिए दाएं मतलब राइट साइड में, तो भी के राइट में क्या है, भी के राइट में आपका के हो गया, के 3 था लेकिन अब 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर 2 का 5 हो जाएगा। इस तरह आपको ध्यान देना है। तो हिंदी में भी बता रहे हैं, इंग्लिश में भी बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए स्टार्ट एट के एंड मूव अप टू अनदर के इन अ पाथ विच इंक्लूड्स R4, द मिडिल नंबर इन द पाथ। मतलब आपको क्या करना है, के से स्टार्ट करना है और के पे जाना है दोनों पाथ में। ठीक है, जिसमें आपका R4 मिले। ठीक है, और के से शुरू करते हुए R4 को सम्मिलित करने वाले पथ में दूसरे के की तरफ चले, पथ के बीच की संख्या कौन सी होगी, मतलब मिडिल पॉइंट फाइंड करना। तो देखिए हम के से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ई वाला के हो गया और दूसरी के हो गया, तो 2 को पाथ होगा। ठीक है, एगो इधर से जाएगा और एगो इधर से जाएगा, 2 पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पाथ क्या हो जाएगा, K3 हो गया। ठीक है, R4 हो गया। ठीक है, C5 हो गया, A6 हो गया, आपका K9 हो गया, पहला पाथ हो गया। दूसरा पाथ अब इधर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने वामार्थ दिशा में। ठीक है, तो K9 हो जाएगा, K9 के बाद आपका A6 हो जाएगा, A6 के बाद आपका C5 हो जाएगा,
C5 के बाद आपका R4 हो जाएगा, उसके बाद आपका K3 हो जाएगा। तो ये आपका दो पाथ आपका पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका मिडिल पूछा है, इसमें मिडिल कौन सा है, मिडिल आपका C5 है, दोनों तरफ से आपका C5 है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा 3 का 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 5 आंसर हो जाएगा, 5। तो आपको दो चीज देखिए, के से शुरू करते हुए और के तक जाना है, लेकिन आपको R4 इंक्लूड होना चाहिए, मतलब R4 सम्मिलित होना चाहिए। तो दोनों पाथ में आपका R4 इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। तो एक पाथ इधर हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि दक्षिणावर्त दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में। ये आपका दोनों क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ एवर एन अल्फाबेट इज प्लेस्ड अपोजिट टू द सेम अल्फाबेट, सेम अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट आपका सेम होना चाहिए, एंड द आंसर इज इवन नंबर। अगर मान लीजिए दोनों अल्फाबेट सेम है, ठीक है, इफ एवर एन अल्फाबेट इज प्लेस्ड अपोजिट टू सेम नंबर, सेम नंबर, ठीक है, अल्फाबेट सेम होना चाहिए, ठीक है। इफ एवर एन अल्फाबेट इज प्लेस्ड अपोजिट टू द सेम अल्फाबेट, द आंसर इज इवन नंबर विच इज प्लेस्ड अपोजिट टू द सेम नंबर, अदरवाइज द आंसर इज ऑड नंबर विच इज प्लेस्ड अपोजिट टू द सेम नंबर। अब हिंदी में देखिए, यदि एक अक्षर को समान अक्षर के विपरीत रखा जाए, एक अक्षर को समान अक्षर के विपरीत रखा गया है, तो उत्तर वह सम संख्या है जिसे समान संख्या के विपरीत रखा गया है, अन्यथा उत्तर वह विषम यानी कि ऑड संख्या है जिसे समान संख्या के विपरीत रखा गया है। तो दोनों इफ मतलब क्या बोला, इफ एवर एन अल्फाबेट इज प्लेस्ड अपोजिट सेम अल्फाबेट। तो सेम अल्फाबेट की बात करें, देखिए ये आपका दोनों सेम अल्फाबेट है, ये दोनों अपोजिट में रखा गया है। इसका मतलब ये यही बोल रहा है कि अगर अल्फाबेट अगर अपोजिट में है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो अभी आपका सेम होगा, तब आपका वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा, वही बोल रहा है। इसका मतलब इसमें देखिए 6 और 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें के और के के बाद बोला गया सेम अल्फाबेट। देखिए इफ एवर एन अल्फाबेट इज प्लेस्ड अपोजिट टू सेम अल्फाबेट, देखिए ये दोनों जो है के अपोजिट में है, दोनों के जो है दोनों अपोजिट में है, और तो आपका आंसर जो होगा, आंसर इज इवन नंबर विच इज प्लेस अपोजिट टू सेम नंबर। तो इवन नंबर है, देखिए 6 और 6 जो है आपका दोनों अपोजिट है और ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर जो होगा 6 हो जाएगा। 4 का आपका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह चीज़ आपको पूछा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता तो आपका ऑड नंबर होता, ठीक है। उत्तर वह विषम संख्या है जिस संख्या के विपरीत रखा गया है। तो आपको पहला दूसरा वाला ऑप्शन में फाइंड हो गया, तो 6 आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए सब क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। आपको 10 आउट ऑफ 10 नहीं बनाना, क्योंकि आपको पहले क्वालिफाई करना जरूरी है। पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद जो लंबा क्वेश्चन रहेगा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको बाद में अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट एंड ट्रेवल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर इन द पाथ। पश्चिम से शुरू करते हुए वामावर्त दिशा में उत्तर पूर्व तक चले, पथ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेस्ट यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, और आपको किस में चलना है, वेस्ट से स्टार्ट करके आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है। वेस्ट स्टार्ट किए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, मैंने वामावर्त दिशा में चलेंगे, उल्टी घड़ी उल्टा दिशा में। और कहाँ तक जाना है आपको, नॉर्थ ईस्ट तक जाना है। नॉर्थ ईस्ट आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ है, मतलब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है, ठीक है। इस पॉइंट से आपको यहाँ तक जाना है। तो K3 मिलेगा पहले, फिर V6 मिलेगा, फिर L5 मिलेगा, H8 मिलेगा, K9 मिलेगा और S6 मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ा आपका 9 है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। वही चीज़ बोला, देखिए पश्चिम से शुरू करते हुए, पश्चिम से शुरू किए, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। पश्चिम से शुरू करते हुए वामावर्त दिशा में उत्तर पूर्व तक, यानी कि उत्तर पूर्व तक यानी नॉर्थ ईस्ट तक गए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका बड़ी संख्या क्या है, 9 आपका बड़ी संख्या है। तो इसका 5 का जो होगा 9 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बाय एक्सचेंज H8 with R4 द नंबर लेफ्ट टू नॉर्थ ईस्ट,
मतलब H8 और H8 को R4 से बदलने पर उत्तर दिशा से बाएं की ओर संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है H8, ठीक है, H8 आपका ये है H8 और R4, ये दोनों को बदल देंगे। यहाँ पर मतलब कि H8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका H8 की जगह पर R4 हो जाएगा। पूछा क्या है कि बाएं, ठीक है, तो उत्तर दिशा तक है, उत्तर दिशा से बाएं की ओर संख्या कौन सी होगी, द लेफ्ट नंबर टू नॉर्थ। ठीक है, तो द नंबर लेफ्ट टू नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, ये आपका नॉर्थ हो गया उत्तर दिशा में, इसके लेफ्ट में क्या है, ये नॉर्थ है, तो लेफ्ट आपका ये हो गया, तो आपका जो होगा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज हो गया, 4 नहीं मानना। ठीक है, तो H8 को R4 से बदलने पर उत्तर दिशा से बाएं की ओर, उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा आपका ही है नॉर्थ, उत्तर दिशा, इसकी बाएं क्या है H8 हो गया, क्योंकि दोनों आपस में इंटरचेंज हुआ है, आपस में पर चेंज किए हैं। ठीक है, बदलने पे, तो आपका 8 जो होगा 6 का राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट फ्रॉम साउथ, ट्रेवल राइट हैंडेड 135 डिग्री, द नंबर अपोजिट टू द फाइनल पोजीशन इज। सबसे पहले क्या करना है, साउथ से ट्रेवल करना है और राइट हैंडेड 135 डिग्री। ठीक है, और उसके अपोजिट पोजीशन में क्या होगा जहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, दक्षिण से शुरू करें और दाएं तरफ से 135 डिग्री चलें, अंतिम स्थान के घटक के विपरीत कौन सी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि साउथ से चलेंगे, तो साउथ आपका ये वाला पॉइंट हुआ, इस वाला पॉइंट से हमको 135 डिग्री चलना है। ये जो है आपका, ये वाला जो है आपका 90 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 45 हो गया, टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंडेड बोला, तो साउथ से राइट हैंडेड 135 डिग्री, तो आप कहाँ पहुँच गए R4 में, उसके अपोजिट में क्या है तो H8, उसके अपोजिट में क्या है H8, तो इसका आंसर जो होगा वही हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 7 का 8 हो जाएगा। दक्षिण से शुरू करें और दाएं तरफ से 135 डिग्री चले, अंतिम स्थान के घटक के विपरीत कौन सी संख्या है। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले क्या साउथ में यानी कि दक्षिण में, दक्षिण से 135 डिग्री चलना है 135 डिग्री। ठीक है, इधर चलना है तो दाएं तरफ यानी कि राइट हैंडेड, तो यहाँ तक आप R4 तक चल जाएगा, R4 आपका अंतिम हो गया, अंतिम घटक मैंने लास्ट पोजीशन, उसके बाद अंतिम पोजीशन, उसके बाद उसके अपोजिट में H8 है, तो 8 नंबर जो इसका 7 का 8 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एवरी कंपोनेंट इज शिफ्टेड बाय 3 पोजीशन लेफ्ट हैंडेडली द नंबर अपीयर एट राइट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। प्रत्येक घटक को बाएं तरफ से 3 स्थान स्थानांतरित करने पर उत्तर के दाएं ओर की संख्या क्या हो। तो सबसे पहले 3 कंपोनेंट मतलब 3 स्थान स्थानांतरित करेंगे, तो उसका अलग से फिगर पहले बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सर्कल बनाइए। ठीक है, सर्कल बनाएं। ठीक है, इसका पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह हो गया। अब यहाँ से पकड़ते हैं। ठीक है, तो 3 पोजीशन लेफ्ट हैंड जाना है, यानी C3 1 2 3, यानी कि C3 C5 जो होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, R4 आपका यहाँ हो जाएगा, उसके बाद आपका K3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद V6 हो जाएगा, उसके बाद आपका L5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका H8 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, उसके बाद आपका K9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका A6 हो जाएगा। इस तरह आपका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब बोला क्या, देखिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक घटक को बाएं तरफ से 3 स्थान स्थानांतरित करने पर यह आपका फिगर बन गया। अब उत्तर के दाएं ओर की संख्या कौन सी है, मतलब द नंबर अपीयर एट राइट नॉर्थ, नॉर्थ के उत्तर के दाएं, तो नॉर्थ आपका इस पोजीशन है, ये आपका नॉर्थ पोजीशन है। ठीक है, इसके दाएं क्या है, इसके दाएं आपका L5। ठीक है, उत्तर यानी नॉर्थ के राइट साइड में क्या है आपका L5 है, यानी कि 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका 5 हो जाएगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एक्सचेंजिंग द अल्फाबेट एट ईस्ट विथ साउथ एंड नॉर्थ विथ वेस्ट,
द नंबर प्लेस्ड विथ सी इज, पूरब के अक्षर को दक्षिण से के साथ, माने पूरब को दक्षिण के साथ आपको अरेंज करना है, पूरब वाला दक्षिण के साथ करना है और उत्तर वाला अक्षर पश्चिम के साथ बदलने पर सी के साथ रखी गई संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, नॉर्थ से ईस्ट और साउथ। ईस्ट आपका क्या है, ईस्ट आपका ये है, साउथ है। इसमें क्या है, आपस में क्या इंटरचेंज करना, अल्फाबेट, यानी यहाँ पर एल हो जाएगा, यहाँ पर आपका के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरब और दक्षिण। ठीक है, पूरब और दक्षिण में आप जो अल्फाबेट है यानी कि अक्षर है उसको चेंज कर दिए। अब नॉर्थ और वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट, इसमें तो यहाँ सी है, तो यहाँ पर के है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका के हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, आपस में इंटरचेंज हो गया। अब पूछा है कि बदलने पर सी के साथ रखी गई संख्या क्या होगी, तो नंबर प्लेस्ड विथ सी, तो सी के साथ अब क्या हो गया, सी के साथ आपका 3 आ गया, सी के साथ 3 आ गया। ठीक है, अब इंटरचेंज कर दिए, तो इसका 9 का जो होगा 3 आपका राइट हो जाएगा, 9 का आपका 3 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द नंबर अपोजिट टू द लार्जेस्ट इवन नंबर इन वॉच टेबल, वॉच तालिका में सबसे बड़ी सम संख्या के विपरीत कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट क्या बोला है, लार्जेस्ट आपका इवन नंबर, तो इवन नंबर आपका 6 भी होता है, इसमें 4 भी होता है, 8 भी होता है, तो लार्जेस्ट बोला है, यानी सम संख्या लार्जेस्ट क्या 8 है, तो 8 आपका लार्जेस्ट सम संख्या है। ठीक है, तो क्या बोला है कि विपरीत कौन सी है, मतलब अपोजिट, अपोजिट कौन सी है, तो इसके अपोजिट क्या है, R4, यानी कि इसका 4 जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। इस तरह आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, आपको 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करना है। आपको ध्यान देना है, आपको एग्जाम में तैयारी अच्छा होना और एक स्मार्ट स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपको जब भी क्वेश्चन को, जब भी टेस्ट दें तो पहला अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन इजी है उसी को सॉल्व करें। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेंदी लग रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, तो उसको आप स्किप करें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाइएगा। नहीं तो उसी में टाइम वेस्ट कीजिएगा तो आपका टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि साइको में टाइम बहुत ही कम दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ पर ध्यान देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको सभी 5 बैटरी में आपको क्वालिफाई करना है, इसीलिए सभी बैटरी पे ध्यान दें, इक्वल ध्यान दें। जैसे मेमोरी टेस्ट हो गया, तो सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, कैसे कैसे आपको कैसे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 5 बैटरी के बारे में अच्छा से डिस्कस करेंगे, कौन सा बैटरी कितना है, किस टाइप का क्वेश्चन है, सब आपका कंटेंट बताएंगे और उसमें आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। इसके बाद आपका रो एंड कॉलम का आएगा, कॉलम डायरेक्शन का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, तो वीडियो नंबर आपका 14 होगा, ये 13 है। प्लेलिस्ट में आपका 13 वीडियो पूरा अपलोड हो चुका है, 12 तक हो जाए, अब 13 आज अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं अपना 100% दे रहा हूँ, समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। छोटा छोटा चीज़ पे आप ध्यान देना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।